पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिस वक्त पुलवामा में आतंकी हमला हो रहा था उस वक्त पीएम मोदी उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, बीजेपी ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी ने कहा था कि सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं। अब रणदीप सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं सरकार के रवैये पे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी देश को ये बताएं कि उनका स्वयं का आचरण क्या है। हमारी सेना और हमारी सरकार आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी, हम उस संकल्प में आज भी अडिग हैं जो राहुल जी ने कहा था। पर अब ये खबर सामने आई और ये मैंने नहीं, ये आपके समाचार पत्रों ने दिखाई। 3/10 पर बृहस्पतिवार को आतंकी हमला होता है, हमारे सैनिकों के परकच्चे उड़ा दिए जाते हैं, पूरा देश सदमे में मातम में होता है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। मोदी जी 7 बजे तक फिल्म की शूटिंग करते रहे, नौका विहार का आनंद लेते रहे, मल्टी कैमरा शूटिंग करते रहे, घड़ियालों को निहारते रहे, चाय नाश्ता करते रहे, अपने नारे लगवाते रहे और हम अपने सैनिकों के शरीर के टुकड़े बिनते रहे। मोदी जी, क्या देश के प्रधानमंत्री इसलिए आप हैं? मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और उसके बाद जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उनकी सुरक्षा हटा ली, जिसको कि कांग्रेस पार्टी के नेता या सरकार यूपीए के दौरान बिरयानी खिलाते थे। दुर्भाग्य से मुख्तार अब्बास नकवी जी को, क्योंकि वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए तथ्य मालूम नहीं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 24 घंटे बाद हुई। क्यों झूठ बोल रहे हैं आज भी? और भूल गए कि आगरा में बिरयानी किसने खिलाई थी? मुख्तार अब्बास नकवी जी ही मेजबान थे जब आगरा में बिरयानी खिलवाई थी भाजपा ने। इस सवाल की अमित शाह ने कहा कि आतंकी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। अमित शाह जी और मोदी जी तो हमेशा ही आतंकवाद पर राजनीति करते आए हैं। याद करिए, जब 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था तो मोदी जी उसी दिन, जब हमारी सेना उग्रवादियों से लड़ रही थी, तो मोदी जी सरकार की आलोचना कर रहे थे नीचे खड़े होकर ओबरॉय होटल के। और 28/11 को जब यह हमला हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी रक्त रंजित इश्तिहार अखबार में जारी कर वोट मांग रही थी। परंतु सवाल यह है कि अगर इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी फेलर ना होता तो हमारे जवानों की जान बच सकती थी। अगर प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार का ऑब्जेक्शनेबल आचरण ना होता कि वो फिल्मों की शूटिंग करते और हमारे जवान शहादत देते, तो शायद आज स्थिति भिन्न होती।